दंडाहा नदी में मिले 3 शवों का रहस्य बना पहेली। इंसाफ की आस में टकटकी लगाए बैठे परिवार। हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित पौता गांव की दंडाहा नदी इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा और चिंता का केंद्र बनी हुई है। 27 अप्रैल को नदी किनारे एक साथ मिले 3 शवों ने न सिर्फ इलाके में सनसनी फैला दी, बल्कि कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब आज तक सामने नहीं आ सका है। दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन इस रहस्यमयी घटना से पर्दा अब तक नहीं उठ पाया है। आखिर उन तीनों की मौत कैसे हुई? क्या ये हादसा था या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? किसने 3 परिवारों की खुशियां छीन ली? इन तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए पूरा जिला बेचैन है। घटना के बाद से ही इलाके में डर और सन्नाटा पसरा हुआ है। दंडाहा नदी का वही किनारा जहां पहले लोगों की आवाजाही रहती थी, अब लोगों के बीच भय और रहस्य का प्रतीक बन गया है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी घटना उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। हर कोई इस मामले की सच्चाई जानना चाहता है। पुलिस की जांच तेज, हर एंगल से पड़ताल जारी। इस संवेदनशील मामले को लेकर हजारीबाग पुलिस भी लगातार सक्रिय है। एसपी अमन कुमार के निर्देश पर कई विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो दिन रात इस केस की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई हैं। पुलिस तकनीकी जांच, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की गहराई से पड़ताल कर रही है। साथ ही कई अहम साक्ष्यों और सैंपलों को फॉरेंसिक जांच के लिए FSL भेजा गया है, ताकि मौत के पीछे की असली वजह सामने आ सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का प्रयास जारी है। इंसाफ की मांग को लेकर उठ रही आवाजें। घटना के बाद से ही स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। गांव के लोग, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि लगातार प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर दोषी कब पकड़े जाएंगे? लोगों का कहना है कि अगर जल्द इस मामले का खुलासा नहीं हुआ तो लोगों का भरोसा कानून व्यवस्था से उठने लगेगा। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग अब धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप लेती दिख रही है। सानिया के पिता का दर्द देख नम हो रही आंखें। इस पूरे मामले की सबसे भावुक तस्वीर उस पिता की है जिसने अपनी बेटी सानिया को खो दिया। बातचीत के दौरान उनका दर्द शब्दों में बयां नहीं हो पा रहा था। बार बार भर आती आंखें और कांपती आवाज में वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रहे थे, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? सानिया के पिता बताते हैं कि उनकी बेटी पढ़ाई में बेहद तेज थी। वो परिवार की उम्मीद, घर की रौनक और अपने सपनों को पूरा करने की तैयारी कर रही थी। परिवार को उससे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन आज उसी घर में चीख पुकार, मातम और खामोशी पसरी हुई है। एक पिता के टूटे हुए सपने और परिवार की बिखरी उम्मीदें इस घटना की भयावहता को साफ बयां कर रही हैं। पूरे जिले की निगाहें पुलिस जांच पर। अब पूरा हजारीबाग इस मामले में पुलिस की अगली कार्यवाही का इंतजार कर रहा है। हर किसी को उम्मीद है कि जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठेगा और दोषियों को कानून के कटघरे तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल दंडाहा नदी के किनारे पसरा सन्नाटा लगातार एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर 3 जिंदगियों का गुनहगार कौन है? ऐसी ही ताज़ा और सच्ची खबरों के लिए BNB अपडेट्स को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा पढ़ने लिखने वाला था, जो कुछ भी था मेरा आसरा उसी बच्ची पर था। मेरा पंचर बना करके पोस्ट ऑफिस चौक में पंचर बना करके 10 जमा करके हवा चेक करके पंचर बना करके अपना बच्ची को किसी तरह पढ़ा रहे थे। तो उसी बीच में नीट का परीक्षा दिया था मेरा बच्ची, तो उसमें वो फेल हो गया था। तो फिर उसी बीच में एकरा मांझी एग्रीकल्चर में वो कंपटीशन में निकाला था, तो जिसमें से उसका गोड्डा एडमिशन हुआ था। तो वहाँ 10-12 दिन रहा और उसी का बीच में उसका वहाँ के बहुत ही तबीयत खराब हो गया। तो बच्ची वहाँ रोने लगा कि माँ के पास हम जाएंगे, फिर सब नीट की तैयारी करेंगे पापा। और जब मेरा बच्ची पहुँचता था स्टैंड के पास में, दिन भर रोते हुए रहता था। जब पहुँचता था तब रोते रहता है, तो पापा क्या कर रहे हैं आप? पंचर बना करके 10 रुपये करा करके हमको पढ़ा नहीं रखे, पढ़ा भेज रहे, खाते पीते थे हम लोग। 10 रुपये जमा कर करके पढ़ाते पापा, अभी नीट के परीक्षा में हम निकाल लेंगे पापा। ये बच्ची जब आता था स्टैंड में बैठ के रोता था, मेरे दुकान के सारा लोग देखता था, काहे रोता है मेरा बच्ची, लोग बोलता था। बीच में अभी हमको लगता है 4 दिन पहले परिजन लोग भी मेरे पास आए थे, तो जाके SP साहब से मिले भी परिजन लोग, और मिल के संतुष्ट भी हुए कि पुलिस अपने स्तर से जांच करी, जो भी मुजरिम होगा उसको सजा मिलेगा। तो मुझे पूरा पुलिस प्रशासन पे विश्वास है कि बहुत जल्द इसका खुलासा होगा कि आखिर उन लोग बच्ची लोग जो मरी है उसके पीछे कारण क्या है और कौन इसके पीछे इन्वॉल्व है।